त्रायन्तममङ्गानि वाक्यप्राणचक्षुः श्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यात् मा ब्रह्म निराकुरु अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादिराजं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ममेव माता च पिता त्वमेव ममेव बन्धो च सखा त्वमेव ममेव वेदो द्रविणं त्वमेव ममेव सर्वं मम देव देव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं पपेतजम्बो फलचारुभक्षम् उमाशतं शोक्यविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित नित्य प्रातः स्मरणीय वंदनीय अर्चनीय पूजनीय 1008 श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के वरिष्ठ श्रोती एवं निष्ठ महानंदेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष श्री सतदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि उपस्थित ब्रह्मचारी श्री कृष्ण जी के हृदयाकाश में विराजमान उस आत्मस्वरूप परमात्मा को इस छांदोपनिषद विशेष इसमें 5 अध्यायों का उपासना के बारे में वर्णन किया और बाकी 3 अध्याय जो हैं 6, 7, 8 उसमें ब्रह्म ज्ञान का उपदेश। कहते हैं उपासना का ज्ञान किया गया तो भाई उपनिषद में क्यों रखा गया, क्योंकि वह तो उपासना तो एक अलग विभाग है, कर्मकांड का है। कर्मकांड के बाद उपासना आता है। तो कहते हैं बात ठीक है, लेकिन उपासना जो है यह 3 प्रकार का होता है। जो अभी कर्म में ही स्थित हैं, जिनका कर्म में दृढ़ विश्वास हो चुका है, कर्म को छोड़ नहीं सकते, तो उनके लिए तो भाई उपासना सीधे कहो कि वह ज्ञान के लिए ऐसा ज्ञान युक्त उपासना, ऐसा उपासना करें जिससे ज्ञान हो, तो वो तो मुश्किल है ना, और सीधे ज्ञान में भी प्रवेश नहीं कर सकते। तो इसके लिए उनके लिए किया कर्मांग उपासना। कल इसमें जिक्र किया गया था, बताया गया था। कर्मांग उपासना का मतलब कर्म करते हुए और उसी में 1 मिनट या 2 मिनट के लिए उनका मन बिल्कुल शांत करा देना, किसी मंत्र का मन ही मन जाप कराना या भगवान का ध्यान कराना, जैसा कि पूजा करते समय ऐसा किया जाता है, कराया जाता है। इसको हम कहते हैं कर्मांग उपासना। घर में भी हो रहा है और कुछ समय के बाद जब शांत हो जाते हैं तो इसको अपने मन को शांत। दूसरा है उपासना। प्योर उपासना है जब धीरे धीरे मन जो है उस एकाग्र होने लगता है, अपने इष्ट के प्रति थोड़ा बहुत उसमें एकाग्रता आने लगती है, तो कर्म को के बजाय उसको पूर्ण रूप से उपासना करो, कर्म से अलग उपासना करो, जिसमें कर्म का कोई साथ न हो। कर्म करो ठीक है,
कर्म के साथ उपासना हो सकती है, लेकिन फिर कर्म करने के बाद कम से कम 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा केवल इसमें उपासना में केवल मन का ही काम है, और कोई न तो शरीर से कोई काम हो रहा है, न तो कोई वाणी से काम हो रहा है। अगर जाप भी हो रहा है तो चित्त से ही हो रहा है वो है, और जब वाणी उसमें उपयुक्त हो जाती है तो वह कर्मांग उपासना ही कहलाएगी। कर्म भी हो रहा है और उपासना। तीसरा है उपासना की ज्ञानयुक्त उपासना, जिस उपासना से हम ज्ञान की तरफ ले जाते हैं। ज्ञानांग उपासना भी कर सकते हैं। ज्ञान उपासना करते करते हम ज्ञान की तरफ ले जाते हैं, और अंत में ज्ञान की प्राप्ति, जो कि गुरुदेव आचार्य के माध्यम से, जिनका अंतःकरण स्वयं अपने स्वरूप में स्थित हैं और वेद के अर्थ को जानने वाले हैं, उनसे ज्ञान प्राप्त करके मिलते हैं। तो यह चूँकि कर्म से हमारा अंतःकरण अगर बिना किसी कामना के कोई करता है तो अंतःकरण शुद्ध होता है, और अंतःकरण शुद्ध होगा उसके बाद ही ज्ञान का उसके अंदर आविर्भूत होगा, या ज्ञान उसके अंदर धीरे धीरे दृढ़ होगा। अगर किसी का अंतःकरण शुद्ध नहीं है, मल से युक्त है, तो उसमें ज्ञान कितना भी कोई समझाए लेकिन उसके अंदर वह परिपक्व ही नहीं होगा। इसीलिए पहले बताया जाता है कर्म करो, और कर्म करके अंतःकरण को शुद्ध करो, फिर उपासना के माध्यम से चित्त की एकाग्रता को प्राप्त करो, फिर उसके बाद ध्यान करने का थर्ड स्टेज में इसका नंबर। लेकिन कर्म और यह क्या बोलता है ज्ञान, ये दोनों साथ साथ नहीं हो सकते हैं। कर्म उपासना और साथ साथ यह ज्ञान नहीं हो सकते हैं। इनका ससमुच्चय नहीं है, बल्कि क्रम समुच्चय। पहले आप अंतःकरण को शुद्ध कर लिया, फिर बाद में ज्ञान की है, दोनों साथ साथ नहीं चलते। यहाँ तक कि जब उपासना में आपका मन लगने लगता तो फिर कर्म की कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पर साथ में कर्म करेंगे तो नहीं। क्योंकि यह उपासना जो है हमें ज्ञान के या ब्रह्म के बिल्कुल समीप पहुँचा देती है। ज्ञान ब्रह्म ज्ञान तो नहीं होता, लेकिन उसके बिल्कुल समीप पहुँचा देती है। इसीलिए उपासना का वर्णन यहाँ पर किया गया है छांदोग्योपनिषद में, विशेष करके यह उपासना और जैसे मांडव्योपनिषद पढ़ा था आपने, तो उसमें उपासना का कोई मतलब ही नहीं है, उपासना के नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो हर जगह उपासना का वर्णन नहीं बताया जाता, लेकिन इसमें उपासना का वर्णन किया गया है। तो हमने कल कुछ संगति भाष्य में कुछ किया था, और आगे हम चलते हैं। अतएव न कर्म स्वभावी अद्वैत आत्मदर्शन क्रियाकारक फल भेदोपमर्देन। कहा जाता है कर्म और ज्ञान यह दोनों एक दूसरे से विरोधी हैं, दोनों का फल भी विपरीत है। इस कारण से यह जो अद्वैत ज्ञान की प्राप्ति करनी है उसके साथ कर्म नहीं हो सकता, क्योंकि अद्वैत आत्मदर्शन के साथ उसका विरोध क्यों किया जाता है? क्योंकि कर्म में क्या होता है, क्रिया भी होती है, कर्ता भी होता है, कारक भी होता है, और उसका फल का वो भी होता है। और इसमें ज्ञान में इनका मर्दन कर जाता है, इनको निवृत्त कर दिया जाता है। तो इसलिए दोनों में भेद है, क्योंकि वहाँ पर कर्म करते हुए राग द्वेष इत्यादि भी आएगा, वह अविद्या से युक्त है तो वहाँ पर राग द्वेष आएगा, और जब तक राग द्वेष रहेगा इसका मतलब आप द्वैत में हैं, तो अद्वैत ज्ञान की धारणा अवधारणा नहीं हो सकती है। जैसा कि छांदोग्योपनिषद में ही छठे अध्याय में बताया गया है कि सत्य एक एवं अद्वितीयम,
वह सत्य ब्रह्म केवल एक है और वह अद्वितीय है, मतलब उसके सिवा और कोई नहीं है, केवल अकेला ही है। तो फिर अद्वितीय मतलब उसके सिवा कोई है ही नहीं है, तो फिर मतलब ही नहीं। फिर बताया गया है किसी में 7वें अध्याय में कि आत्मैवेदं सर्वम, कि सब कुछ क्या है, सब आत्मा ही है, सब कुछ आत्मा ही है, आत्मा के अतिरिक्त कुछ नहीं है। इति एवं आदि वाक्य जनितस्य बाधक प्रत्यय अनुपत्ति। तो यदि आप यह कहते हैं कर्म विधि या विषयक जो ज्ञान है, कर्म से संबंधित जो ज्ञान है, तो उसका बाधक होना संभव नहीं है, क्योंकि कर्म विधि प्रत्यय इत्य, क्योंकि वह अपने को स्वभाव से कर्ता भोक्तापन इत्यादि मानता है। तो यह कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। न कर्तृत्व भोक्तृत्व स्वभाव विज्ञानवत् तत्जनित कर्म फल राग देश आदि देश वितस्य कर्म विधान। क्योंकि कर्म और ज्ञान, तो कर्म में जैसा कि भी बताया था हमने, कर्म कोई करेगा तो कर्ता कर्म इत्यादि होगा, उसका फल होगा, वह राग देश से जनित होगा। और जबकि अद्वैत ज्ञान के लिए उनका निवर्तन होता है और वहाँ पर निवर्तन नहीं है, इसलिए दोनों परस्पर एक दूसरे से भिन्न है, इसलिए दोनों का ससमुच नहीं हो सकता। अधिगत सकल वेदार्थस्य कर्म विधानात् अद्वैत ज्ञान हो तो कर्मे की चेत। फिर शंका वो पक्षी पूछ रहा है, चूँकि अधिगत सकल वेदार्थ, संपूर्ण वेदों में जो लिखा गया है क्या है, उसमें कर्म का विधान, जो संपूर्ण वेदार्थ को जानने वाला, वेद के अर्थों को समझने वाला, वेदार्थ अर्थस्य जो जान रहा है, अधिगत जान रहा है, उसमें क्या है, उसके लिए कर्म विधानात्, उसके लिए कर्म का विधान किया गया है। तो अद्वैत ज्ञान हो तो कर्मेच्य, तो अद्वैत को ज्ञान को प्राप्त करने वाला उसको भी तो कर्म करना चाहिए। मतलब पूरे वेद में सभी के लिए सभी कर्मों का विधान किया गया है, सबके लिए किया गया कर्मों का विधान। जब सभी के लिए लिखा हुआ है तो भाई उसी में जो अद्वैत ज्ञान प्राप्त करना तो उसके लिए भी आ गया ना, वो उससे अलग थोड़ी हुआ। यह ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है कि सभी के लिए विधान है, और जबकि पहले क्या हम भाष्यकार या इसका उत्तर क्या दिया था कि दोनों का क्योंकि आपस में भेद है, विरोध है, इसलिए दोनों साथ साथ नहीं हो सकते। और यह मेरे ख्याल से गीता जी में बताया गया है, जगह जगह कई बार इस पर पूरा अरे बताया गया, पता है साथ साथ नहीं हो सकता। अरे आप अकेले नहीं हो, सैकड़ों आदमी सुनते हैं तो सबके लिए है, इसलिए आप मत के लिए हमें ज्ञान है, तुम्हारे लिए नहीं देखा जाता, सबके लिए सबसे जो कमजोर होता है उसको देखा जाता है। अरे हम अपने लिए बता रहे, तो अपने लिए बताने करने की आवश्यकता नहीं है। गुरु भी हमेशा कहते हैं ऐठने लगते, बहुत ऐठने नहीं, ये बहुत गलत है, बहुत गलत है। कि क्यों बोलते हो तुम बीच में, बाद में जो कुछ कहना होगा आज के बाद हमारा सुनना तब बता, नहीं सुनना चाहिए, बिल्कुल नहीं सुनना चाहिए। गुरुदेव इसके लिए बहुत कहते हैं भाई देखो, हम जो है, हम सबसे जो कमजोर है उसकी दृष्टि से हम बात करते हैं, फिर कहते जो आगे जो है जो ज्ञान रखते हैं उनकी दृष्टि से नहीं किया जाता है, कि जिससे हर एक आदमी की समझ में आ जाए हमेशा। हाँ, सबके लिए। न कर्म अधिकृत विशेष कर्ति भोक्तृ आदि ज्ञानस्य स्वाभाविकस्य कर रहे हैं। समाधान इसका कैसे कर रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। न जहाँ पर न आया तो इसका मतलब ऐसा नहीं है, क्योंकि कर्म के अधिक जिनके लिए कर्म करना बताया गया है, क्योंकि यह भी बताया गया है बिना कर्म के अंतःकरण हमारा नहीं शुद्ध होगा, तो कर्म करने का विधान बताया गया है। इसीलिए वेद में 80,000 मंत्र जो है कर्म विषय की हैं। सबसे ज़्यादा 1 लाख मंत्र में से 80,000 केवल कर्म का ही प्रतिपादन करते हैं। तो यही कहा जा रहा है कि कर्म के अधिकारी से संबंध रखने वाला कर्ति भोक्तृत्व ज्ञानस्य स्वाभाविकस्य, मतलब उनके अधिकारी से संबंध जो रखता है कर्तापन का,
भोक्तृ का यानी भोक्ता का, तो यह स्वाभाविक विज्ञान है। जैसा कि आगे बताया गया है कि सत एकम एव अद्वितीयम, कि वह सत्य ब्रह्म एक ही है और अद्वितीय, पीछे भी यही बताया गया था। आत्मैवेदम सर्वम, और सब कुछ ब्रह्म ही है, आत्मा ही है। इति एनो मर्दित्वाद, इसलिए इसका निवर्तन किया गया है। यह कर्मों का भी, क्योंकि इसका निवर्तन क्यों हो जाता है, इसका बाधित हो जाता है। तस्मात्, इस कारण से, जहाँ जस्मात आता है तो वहाँ तस्मात् मतलब निष्कर्ष निकाला जाता है, उसका उपसंहार किया जाता है। अविद्यादि दोषवत एव कर्माणि विधीयन्ते, जिनके अंदर अविद्या है या अविद्या से ग्रस्त जो पुरुष हैं उनके लिए कर्म का विधान किया। और जो अविद्या से मुक्त हो जाएगा वो तो भाई ज्ञानी हो गया ना, उसके लिए तो बात ही अलग है, तो उसके लिए कुछ भी नहीं है। हाँ, इसीलिए बारंबार या इसलिए बताया जाता है कि जिससे ये भाष्यकार इसको कई बार इसलिए बताते हैं। क्यों बताते हैं? कि जिससे ये दृढ़ होता है। और जब तक अविद्या रहेगी, अविद्या इतनी आसानी से नहीं समाप्त होती है। द्वैत भाव समाप्त करना आसान नहीं है, पूरा जीवन क्या कई जन्म लग जाते हैं। इसलिए ज्ञान सही बात ठीक है, कहा जाता है कि इसको कर लो, 1 मिनट में 2 मिनट में हो जाता है, लेकिन विद्या समाप्त आसानी से नहीं होती है। एवं कर्माणि विधीयन्ते न अद्वैत ज्ञानवतः, केवल यह जिनके अंदर विद्या से युक्त हैं उन्हीं के लिए है, और जिनके अंदर विद्या है ही नहीं है उनके लिए तो भाई कोई बात ही नहीं है। और अद्वैत आत्मज्ञानी के लिए नहीं कहा गया है। अतएव ही बक्षति, इसीलिए आगे श्रुति क्या कहती है, सर्वः एते पूर्णलोका भवन्ति ब्रह्म संस्थो अमृतत्वम इति, कि जो कर्म कांडी होता है, कर्म करने वाला होता है, उसका क्या होता है, पूर्ण लोक को प्राप्त होता है। पूर्ण लोक को प्राप्त होता है, पूर्ण लोक मतलब स्वर्गलोक की तरफ। और बाकी जो ब्रह्मनिष्ठ होता है वो मोक्ष को प्राप्त होता है। तो ब्रह्मनिष्ठ जब हो जाएगा तब मोक्ष को प्राप्त होगा, तब उसके लिए कर्म, लेकिन हाँ उसका अंतःकरण शुद्ध हो गया तो फिर कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए पहले कर्म का विधान, बाद में ये विधान। तत्र, वहाँ पर क्या बताया गया है, तत्र एतस्मिन् अद्वैत अविद्या प्रकरणे अभुदय साधना उपासना इति उच्यन्ते। इसीलिए वहाँ पर अद्वैत जो विद्या विषयक है, अविद्या से युक्त है, प्रकरण में, अद्वैत विद्या प्रकरण में अभुदय की साधना के लिए, अभुदय मतलब वृद्धि के लिए, मतलब जो जिस स्टेज में है वहाँ से वह ऊपर जाए। इसको दूसरे शब्द में कह सकते हैं निःश्रेयस की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ना। नहीं तो आगे बढ़ना का हमारा उद्देश्य क्या है, हमें मोक्ष की प्राप्ति हो। तो उसीलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि यह जो अद्वैत विद्या का प्रकरण चल रहा है, इसमें अभुदय की प्राप्ति के लिए या मोक्ष की प्राप्ति के लिए या उसमें सिद्धि के लिए यह क्या बताई जा रही है, उपासनाएं बताई जाती हैं। अब यह बता रहे हैं जिनका इसका क्या फल क्या है। तो कई प्रकार की उपासनाएं भी होती हैं, तो उसमें एक ये बता रहे हैं, केवल सन्निकृष्ट फलानी, मतलब सन्निकृष्ट फलानी का मतलब है बिल्कुल उसके समीपवर्ती जो अद्वैत ज्ञान है उसके बिल्कुल समीप पहुंचा देता है। मोक्ष नहीं पहुंचा देता है, कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, लेकिन एक उपासना तो ऐसा है कि जिसको आप
नंबर 1 भी कह सकते हैं कि बिल्कुल उस ब्रह्म तक पहुंचा ही देती है, पास में बिल्कुल। क्यों भाई, जितना भी विधान बताया गया है, जितने शास्त्र हैं, सब में कर्म और उपासना पहले करना ही है, अब बिना उसके नहीं होगा। तो यह उपासनाएं कुछ ऐसी हैं, जैसे एक उपासना है किसी देवता का कोई उपासना करना, एक उपासना है प्रतीक उपासना को कह रहा है, प्रतीक मतलब जैसे हम लोग उपासना करते हैं, प्रतीक उपासना को होता है, या कोई मूर्ति रख दिया वो भी प्रतीक उपासना नहीं कर रहा है। तो यह जो जिसकी हमने रखा हुआ है, यह क्या है? सगुण साकार है ना। तो सगुण साकार वो ब्रह्म नहीं है जिसकी बात की जा रही है। आत्मा सगुण साकार नहीं है, आत्मा तो निर्गुण निराकार है ना। और वो निर्गुण निराकार का उपासना नहीं कर सकते हैं, सबके समझ में नहीं आएगा इतना आसानी से। जो यहाँ से होकर के गुजरा है वही आगे बढ़ सकता है। सीढ़ी पर है, चढ़ रहे हो, 50 सीढ़ियाँ हैं, 18 सीढ़ियाँ हैं, तो एक बैग कोई कहे कि हम उछल करके ऊपर चला जाए तो संभव नहीं है, और करेगा तो गिर पड़ेगा, हाथ गोड़ टूट जाएगा। इसीलिए यह क्रमशः उठना पड़ता है। और जो कि यह उपासना जो है मन की एकाग्रता के लिए है, तो जो मन के दोष हैं, मन की चंचलता है, मन में राग है, देश है, उसको समाप्त करने के लिए है ना। तो राग और देश की समाप्ति तो कैसी होगी? जब हम पूजा करते हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, वहाँ से होगी। और जाप में भी कई तरीके हैं, बोल करके करते हैं, मध्यम वाणी से कंठ से निकलता है, और तीसरा होता है चित्त ही कर रहा है, आपको पता ही नहीं चल रहा है, कोई दूसरा को मालूम नहीं होगा कि आप जाप कर रहे ही नहीं कर रहे हैं। तो वास्तव में वह जो तीसरा जाप है वह श्रेष्ठ माना जाता है, और वह जो है आपकी वह उस उपासना के अंतर है जिसमें कर्म का कोई मात्र भी नहीं है। तो और कोई कहे कि पहले सीधे वह मन से चित्त से उपासना करना शुरू कर दे, जाप करना शुरू कर दे, तो लगेगा ही नहीं मन। जो पहली बार कर रहा है, दूसरी बार कर रहा है, नहीं लगेगा। तो इसीलिए पहले बोल करके उपासना किया जाती है। अब जहाँ पर अब क्योंकि यह उपासना परक है, तो उपासना परक में पहले शुरू किया जाएगा कर्मांग उपासना, कर्म के साथ साथ। जैसे ओम का उच्चारण आएगा तो इसको बोल करके ही स्वर के रूप में ही बताया जा रहा है पहले मंत्र में। बाद में फिर उसको चित्त में करो, बाद में हो जाएगा, फिर वह उपासना का दूसरा अर्थ हो जाएगा, फिर वह ब्रह्म के समीप हो जाएगा। क्योंकि ओम शब्द जो है उस अभिधान है, ब्रह्म का ही एक नाम है, लेकिन पहले वहाँ पहुँचो। इसलिए यह जो जितनी भी उपासनाएं हैं, हाँ, जो प्रतीक उपासना है, मूर्ति उपासना, एक ही बात है। और जो अंग्रह उपासना है, जिसमें मन को सीधे आप उसमें तत्व में लगा लेते हो। अरे मन को शांत करने के लिए बहुत मुश्किल काम, इतना आसान नहीं है। वह तो है, तो ब्रह्म क्या लगेगा? अरे पहले मन की वृत्ति को क्या करना पड़ेगा? नाना प्रकार की जो वृत्तियाँ चल रही हैं, 10 मिनट में 5 मिनट में देखो कितनी वृत्तियाँ आती हैं। वृत्ति का मतलब समझ रहे हो ना? विचार, जो भी विचार उठते हैं, पिछले जो संस्कार हैं उनके कारण से उठते हैं। अब वो संस्कार उठते हैं, अब वो संस्कार उठ रहे हैं, उसमें हमें लाना क्या? उपासना में एक ही संस्कार लाना, बाकी सब वृत्ति से बात कर देना। कैसे होगा? एक रस चलाना है, एक वृत्ति का चलाना। जैसे हम चिंतन कर रहे हैं गणेश जी का, तो गणेश जी के अतिरिक्त अन्य कोई वृत्ति नहीं होनी चाहिए। और फिर आप बाद में, हाँ, जब ब्रह्म की उपासना करेंगे तो उस वृत्ति को भी समाप्त करके केवल हम उसका प्रकाश स्वरूप या वैसे हम कर रहे हैं, हम आत्मा है, बस बाद में कुछ भी नहीं, कोई वृत्ति ही न चले। उस चीज़ को आप याद करो, स्मरण करो। जब शुरू में बताया था, या गुरुदेव भगवान कई बार बताते हैं कि 10 मिनट साधना करो, और देखो 1 मिनट 2 मिनट कोई वृत्ति नहीं चली, कोई आपका स्वरूप है।
तो उस स्टेज में जाना है तो पहले तो मन की वृत्तियों को धीरे धीरे कम करना है और कम होकर के बाद में एक वृत्ति चलने लगे जिसकी उपासना करें और फिर बाद में उसको भी समाप्त कर देना। तो यह इसी कारण से इसी को समझाया जा रहा है। तो यह जो वृत्ति है इसको बता रहे हैं कैवल्य सन्निकृष्ट फलानी, मतलब अद्वैत केवल मोक्ष का यह समीपवर्ती है। और दूसरा च अद्वैत, च माने और अद्वैत, हाँ अद्वैतादि अद्वैतादि विषकृत ब्रह्म विषयाणी। और कह रहे हैं दूसरा जो है यह ब्रह्म से संबंध जो है ब्रह्म विषयक से ब्रह्म विषयाणी, ब्रह्म से संबंध रखने वाली है लेकिन दोषकृत है। यह दी आया है दोष होना चाहिए, दोषकृत, कुछ दोष है मतलब कुछ उसमें विकार से युक्त है। और वह विकार क्या है, जैसे हम सगुण साकार की उपासना कर रहे हैं इसको कर रहे हैं कि यह दोषकृत, क्योंकि हम उस निर्गुण निराकार की नहीं कर रहे हैं तो इसलिए यह उपासना भी क्या है थोड़ा सा उसमें विकार से युक्त है। जो ब्रह्म तक पहुंचाने वाली है उसकी अपेक्षा थोड़ा सा नीचे है, लेकिन यह एक अवलंबन बाद में बताया जाएगा कि भी अवलंबन के साथ है। इसमें एक आश्रय लेती है और कैसा आश्रय जो शास्त्र कहता है उसके अनुसार। मनोमय प्राण शरीर, जैसे मन की उपासना कोई करता है, कोई प्राण की उपासना करता है, कोई शरीर की उपासना करता है, तो यह सब भी उपासनाएं का वर्णन है। इसलिए कह रहे हैं यह उस ब्रह्म से संबंध रखने वाली है लेकिन विकार के साथ है इत्यादि। लेकिन क्या है और कर्म समृद्धि फलानि च कर्मांग संबंधीन। और फिर क्या कर रहे हैं कर्म फल की समृद्धि में उनका सहयोग है, कर्म का जो फल है उसको बढ़ाने वाली है। कोई भी उपासना जो है फल देने वाली है निश्चित रूप से, इसमें कोई बात नहीं है। अगर कोई मन में कामना नहीं है तो आपका अंतःकरण शुद्ध होगा, मन में कामना है तो निश्चित रूप से उसका फल मिलेगा। किसी रूप में आप उपासना कर रहे हैं क्योंकि चित्त की एकाग्रता होती है। रहस्य सामान्य मनोवृत्ति सामान्य चूँकि यह जो रहस्य क्या है कि यह मनोवृत्ति जो है मनोवृत्ति सामान्य, मनोवृत्ति में होने से देखो आत्मज्ञान भी करते हैं तो भी पीछे मांडूक्य उपनिषद में बताया था कि यह जो मन से ही चित्त से ही मन के दो प्रकार बताए थे। एक तो अशुद्ध मन या जो कि संसार में जाता है, दैत में जाता है। दूसरा शुद्ध मन या चेतन मन जो कि आत्मस्वरूप में जाता है। याद है 3 दिन पहले। तो वह शुद्ध मन जो है जो वहाँ आता है आत्मन एवं आत्मन पश्यति, आत्मा से ही आत्मा को देखना है। हाँ, तो वह आत्मा का मतलब वह चेतन, क्योंकि आत्मा का ही आत्मा के कारण ही मन में चेतनता आई हुई है और किसी की शक्ति नहीं है। नहीं तो मन तो जड़ है ना, मन तो जड़ हुआ तो मन में चेतनता नहीं आई। तो इसीलिए चूंकि आत्मा की ही शक्ति आई इसलिए चेतन मन से ही चेतन को देखना, अपने से ही अपने आप को देखना। और कैसे देखोगे, है तो यही एक। तो उसी के लिए यहाँ पर भी बता रहे हैं कि चूंकि मनोवृत्ति आत्मज्ञान होगा तो भी कहाँ होगा, मन में ही तो आएगा। वो जो चेतन मन होगा उसी में आत्मज्ञान आएगा। और उपासना भी मन से ही हो रहा है तो इसमें समानता है। कर्म शरीर या इंद्रिय से होती है, उपासना मन से होता है। और ज्ञान की प्राप्ति चेतन मन से या उसमें कुछ करना नहीं होता है। ज्ञान की प्राप्ति का या जो पहले तो शुरू में आपको ब्रह्माकार वृत्ति बनाने के लिए वहाँ पर जाप करना पड़ता है, जितने भी महावाक्य हैं उनका।
कि तत्त्वमसि करते करते एक ब्रह्माकार वृत्ति बनानी पड़ती है, और फिर जब ब्रह्माकार वृत्ति वो स्वयं बाद में नष्ट हो जाएगी और फिर तुम अपने स्वरूप में हो जाओगे, फिर वहाँ पर कोई कुछ काम नहीं होता, फिर वहाँ पर कोई उपासना वगैरह सब नहीं। तो वहाँ तक जाने के लिए, वहाँ तक जाने के लिए यह दोनों में समानता है, क्योंकि दोनों में मन ही काम कर रहा है, अचेतन मन ही काम कर रहा है, इसलिए इस चीज़ को कर रहे हैं। तो यथा अद्वैत ज्ञानम मनोवृत्ति मात्र तथा अन्यान्य उपासान्य मनोवृत्ति रूपाणी इति अस्ति ही सामान्य। तो कह रहे हैं अद्वैत ज्ञान की भी तो मनोवृत्ति मात्र है, उसी प्रकार जितनी भी उपासनाएं हैं वह मनोवृत्ति रूप है, मन की वृत्तियां ही काम करती हैं। मतलब यह जो शुद्ध या चेतन मन है वही काम करता है, चाहे अद्वैत ज्ञान में लीजिए या इधर लीजिए। अभी श्रवण मनन भी किससे हो रहा है? मन से ही तो हो रहा है। मन चित्त, मन का मतलब या चित्त में ही तो एकाग्र हो रहा है ना, इसी चीज़ को करें। श्रवण मनन कहाँ से करोगे? मनन भी तो मन से होगा। ये मन को यहाँ पर पूरा अंतःकरण लिया जाता है, मन को भी कह दिया कि अभी बुद्धि कह दिया, तो यहाँ पर पूरा अंतःकरण आता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार चारों चीज़ें आ जाती हैं। तो इसलिए इन दोनों की समानता है। कह करहि अद्वैत ज्ञानस्य उपासनां च विशेषः। तो कह रहे हैं कि भाई अद्वैत ज्ञान जो है और उपासना में क्या अंतर है, कस तरह क्या अंतर है, तो उसको उच्चते वह बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? भाष्यकार का स्वाभाविकस्य आत्मन अक्रिय अध्यारोपितस्य कर्ता आदि कारक क्रिया फल भेद विज्ञानस्य निवर्तकम अद्वैत विज्ञान। यह जो आपका अद्वैत विज्ञान है, यह स्वाभाविक रूप से आत्मा क्या है? वो अक्रिय है। स्वाभाविकस्य आत्मा अक्रिय। यह जो स्वाभाविक रूप से जो अक्रिय आत्मा है, यानी अर्थात आत्मा कुछ करता नहीं है, आत्मा कुछ नहीं करता है। तो अद्वैत विज्ञान को बताया जा रहा है कि वह अक्रिय आत्मा है, कुछ करता नहीं है, लेकिन उसमें अध्यारोपण है ना। अध्यारोपण क्या है? अरे भाई जीव लिया, कर्ता कारक कर रहे हो, कोई कार्य कर रहे हो, तो वो भी तो उस आत्मा पर भी अध्यारोप है ना। जैसे रज्जु पर सर्प आदि है तो उसी पर आरोपित हो, क्योंकि शक्ति तो उसी की आ रही है, उसी का प्रतिबिंब मानते हो जीव को, अगर मानते हो तो। और उसको जानने के लिए तो ये मानना, ये सारा काम उसी को जानने के लिए है, नहीं तो केवल आत्मा ही है। तो वही करें अध्यारोपितस्य कर्ता आदि कारक क्रिया फल भेद विज्ञानस्य। तो यह कारक क्रिया और इसका फल भेजन को यह क्या करता है? इसको जो भी आरोपित किया हुआ है, तो यह अद्वैत विज्ञान जो है इसका निवर्तन करता है, यानी इसको हटाता है। जो वह आत्मा अक्रिय है, कुछ करता नहीं है, लेकिन यह जो अध्यारोपित करके या आपको ऐसा प्रतीति होती है कि हम ही कर रहे हैं, आत्मा ही कर रहा है, तो वही कर्ता बना हुआ, वही कारक बना हुआ है, वही फल को, तो उसका निवर्तन करना है। ऐसा जो हमें प्रतीति होता है, जो आभास होता है कि हम ही आत्मा ही कर रहा है, तो उसका अद्वैत विज्ञान जो उसका निवर्तन करता है, उसको हटाता है कि वह आत्मा कुछ नहीं करता है, वह निष्क्रिय ही है। कैसे? फिर वही रज्ज्वादि इव सर्प अध्यारोपण लक्षण ज्ञानस्य रज्ज्वादि स्वरूप निश्चय प्रकाश निमित्त। जैसे रज्जु में सर्प दिखाई देता है और जब प्रकाश हो जाता है तो रज्जु ही रस्सी ही रहती है, उसी प्रकार से यह जो हमें दिखाई देता है कि आत्मा ही सब कुछ कर रहा है, तो यह जो विज्ञान है, अद्वैत का ज्ञान है, उसका निवर्तन कर देता है और केवल वही शुद्ध निष्क्रिय आत्मा ही रह जाता है। ये बात समझ में आ रही है ना? अब देखिए उपासना के बारे में बता रहे हैं। उपासनम तु यथा शास्त्र समर्थितम केश्चित
आलम्बन उपादाय, और जो है उपासना किया जाता है या क्या है, सार्थ के माध्यम से, या शास्त्र ने जिस प्रकार की उपासना बताया है, सार्थ समर्थित किसी का आलम्बन लेकर के उपासना करते हैं, आलम्बन को ग्रहण करके, तस्मिन् मतलब जैसा शास्त्र ने प्रतिपादित किया है कि भाई यह राम जी हैं, यह विष्णु जी हैं, यह शिव जी हैं, यह गणेश जी हैं, इनकी उपासना करो, यह इनकी मूर्ति है, प्रतीक उपासना करो। यह शास्त्र में भी बताया हुआ है, मन को ही, मन की उपासना करो, प्राण की उपासना करो। तो जैसा बताया गया है उसके अनुरूप, उसी का आश्रय लेकर के आपको उपासना करता है। तस्मिन् कैसे करना है, समान चित्तवृत्ति संतानकरणम न तत् विलक्षण प्रत्यय अंतरित अंतरिक्तम इति विशेष। कहाँ पर, वहाँ पर क्या करना है, चित्तवृत्ति का जो चल रहा है प्रवाह केवल एक रस में लाना, बस एक ही का चिंतन करना, बाकी वृत्तियों को हटा देना है। उपासना का मतलब क्या हुआ, आपके मन में मान लो कन्हई का उपासना कर रहे हैं तो केवल कन्हई के विषय में ही वही वृत्ति चलता है, वही चलता रहेगा घंटा 2 घंटा, तो फिर आपको आप आगे बढ़ोगे। अब उसमें आया, होता क्या है, 10-5 मिनट के बाद मन भाग जाता है, उसी को लाना है। जैसा कि मांडव्य उपनिषद में बताया गया था, 4 प्रकार के जो व्याधान हैं उनको वही करना है कि विषय में गया तो वहाँ से उठा करके अभी आत्मा का ध्यान नहीं करो, हाँ आत्मा का ध्यान नहीं करो, लेकिन जिसका ध्यान कर रहे हो उसी का। हाँ, पहले तो आपका उसी का किया, आत्मा का तो बाद में बताया जाएगा, तो पहले उसी का करो। अब वहाँ पर जब परिपक्वता आ जाती है, वृत्ति चलती रहती है, फिर बाद में ब्रह्म का या आत्मा का बताया जाएगा। पहले तो नहीं रह जाती। हाँ, शुरू में तो आपको ही करना है। यह उसमें विशेषता है, यह दोनों में अंतर हो गया। एक में तो निवर्तन करता है, जो भी अध्यारोपण है कि यह आत्मा के द्वारा या कार्य करता हुआ प्रतीत हो रहा है तो उसका निवर्तन करना है, और दूसरे में समान जो शास्त्र के अनुसार जिसका आश्रय लेकर के, चाहे मन का, प्राण का या किसी देवी देवता का आश्रय लेकर के या मंत्र का जाप करके उपासना कर रहे हैं, और उसमें बस एक ही वृत्ति चलती है। जैसे मंत्र का जाप करते उपासना कर रहा तो वही मंत्र चलता है, दूसरा मंत्र दूसरा नहीं आएगा, हाँ दूसरा नहीं आएगा, कहीं मन चित्त भागे ना, बस यही है। तो दोनों मंत्र हो गया ना, एक का निवर्तन करना और एक का एक वृत्ति का प्रवाह करना, एक ही जाप, एक ही चीज। तो अन्यतानि उपासनानि सत्य शुद्धि करतेन वस्तु तत्व अभाषकत अद्वैत ज्ञान उपकारणया आलम्बन विषयता साध्यानि च इति पूर्वम उपन्यस्यन्ते। और वह उपासनाएं जो कि बताया जा रहा है, अगर आपके मनों में, मन के अंदर कोई कामना नहीं है तो क्या करती हैं, चित्त शुद्धि करने वाली होती हैं, चित्त को शुद्ध करती हैं, और चूँकि वस्तु तत्व को प्रकाशित कर देती हैं, तो इसलिए वह ज्ञान प्राप्त करने में उपकारी है। निद्रा रही है क्या है? हाँ? कुछ है? हाँ। मतलब यह उपासना क्यों कर रहे हैं कि चित्त शुद्धि के लिए आवश्यक है, बशर्ते कोई कामना न हो, और इसके कारण से वस्तु तत्व को जो कि प्रकाशित कर देती हैं, इसलिए ये अद्वैत ज्ञान करने में, प्राप्त करने में लाभदायक है। बाद में फिर बताया जाएगा, ज्ञान के लिए किसी चीज की आवश्यकता नहीं है कुछ करने की, लेकिन तैयारी है। देखो ज्ञान में, हाँ ज्ञान में तो केवल बस श्रवण मनन निध्यासन के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए, कोई क्रिया नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये सब सहायताकारी हैं, परोपकारी हैं, उसके सहायक क्रियाएं हैं। पहले 2 चीज़ें होती हैं, ज्ञान प्राप्त करने में भी 2 चीज़ें होती हैं। एक, ज्ञान प्राप्त करने के लिए तैयारी करना,
हाँ, समझ तो ये तैयारी में है। बाकी ज्ञान जो प्राप्त होगा केवल श्रवण मनन से, बस गुरुदेव उपदेश देंगे कि तत्त्वमसि, तत्व के दृष्टि से तुम वही हो जो वह है परमात्मा, या अहम ब्रह्मास्मि, हम ही ब्रह्म है। तो इसका ही उपदेश देंगे। ज्ञान तो वही है, लेकिन उसकी जब तैयारी या करना ना, और उसके लिए भी बर्बाद में श्रवण मनन नित्यासन, वो भी मतलब एक प्रकार से वो भी क्रिया के रूप में माना जाता है, क्योंकि श्रवण मनन करने के लिए आएगा तो कोई आएगा जाएगा, उसमें ही कर्म तो होता ही है। तो वो तैयारी है। हाँ, तो उसको कर्म के अंदर नहीं मानना चाहिए। अरे तो इसके लिए ज्ञान के लिए नहीं मानना, बस वो तैयारी है। एक संकेत तत्र कर्माभ्यासस्य दृढ़ीकृत्वाद कर्म प्रत्यागेन उपासना एवं दुखम चेत समर्पण कर्तुम अर्हति। क्योंकि जो कर्म करने वाला है उसको इतना दृढ़ अभ्यास हो गया है कर्म करने का, जैसे सुबह उठ करके पूजा करना, तो कर्म में दृढ़ अभ्यास हो गया कि यह टाइम है या करना ऑटोमेटिक होता है। हाँ, ऑटोमेटिक। तो उसको देखिए, उसके लिए मन को एकार करने की जो उपासना है बहुत दुख पूर्वक मालूम होता है। सब अपने प्रति सोचो। एक चीज को छोड़, मान लो मंदिर जाते हो, वहाँ पर प्रार्थना करते हो, कुछ करते हो, तो कुछ करते हो, फूल चढ़ाते हो। अब उसको छोड़ करके कोई कहे इसको छोड़ दो और सीधे बैठो और मन को एकाग्र करो, तो वो कठिन मालूम होगा। उसी के कह रही हैं कि वह जो है उपासना इसीलिए कर्माभ्यासी के लिए क्या है, कठिन है। इसीलिए उसको उपासना जो बताया जा रहा है, पहला बताया जा रहा है कर्मांग उपासना बताया जा रहा है। कर्म के साथ साथ उपासना शुरू नहीं करा, कर्म साथ साथ, हाँ कर्म के साथ साथ उपासना क्या करा रहे हैं उसको देखो। और यह फल है इत्यादि प्रकार का कथन जो है व्याख्यानम या जस कहा गया है, व्याख्यान में कहा प्रवृत्ता इति वाक्य शेष, यह आरंभ किया जाता है, यह इस प्रकार से क्रियापद का शेष है। तो यह पहला मंत्र आता है, मतलब यहाँ पर इतना यह मन के अंदर भाव बैठ जाना चाहिए, पक्के रूप से पक्का दृढ़ हो जाना चाहिए कि कर्म उपासना और यह ज्ञान, कर्म और ज्ञान दोनों साथ साथ नहीं हो सकती है। यह क्रम हो सकता है, पहले कर्म किया, अंतःकरण शुद्ध हो गया, उपासना से आपका एकाग्रता आई, फिर ज्ञान प्राप्त किया, यह तो ठीक है। अब उसमें फिर उपासना में भी बता रहे हैं, 3 प्रकार का उपासना बताया कि भाई देखो उपासना करो तो पहले क्या करो, आपको पहले तो कर्मांग उपासना करो, यानी कर्म, क्योंकि आपके अंदर इतना दृढ़ हो गया है कर्म करने का, वही बैठा हुआ है आपके अंतःकरण में, तो वह एक बैक उसको उठाओगे, उसको बिल्कुल हटाने का, निवर्तन करने का प्रयास करोगे तो बहुत कष्ट आपको होगा। तो इसलिए कर्म करते हुए उपासना करो, मतलब कर्म के साथ ही। अब जैसे पहले बताया था कि उसमें 1 मिनट का अगर मन को शांत कर लिया, उसमें किसी मंत्र का जाप कर रहे हो या स्तुति कर रहे हो, बिल्कुल शांत मन से कुछ देर। दूसरा चीज़ है, दूसरा तरीका बताती है, जैसे अब यह ओम की उपासना पहले मंत्र में है, तो इसमें ओम का उच्चारण बताया जाएगा। ओम का उच्चारण किया और बाद में शांत हो गए कुछ देर, तो वही जो है मन आपका एकाग्र हो रहा है, वो मन की उपासना हो जाती है, वही कर्म से आप उपासना में प्रवेश करते हैं। और दूसरा उपासना बताया गया कि जैसे हम साकार की उपासना कर रहे हैं, साकार ब्रह्म की, किसी देवी देवता की, तो वह ब्रह्म तक पहुंचाने वाली है, लेकिन उसके करीब पहुंचाती है, सीढ़ी है, सीढ़ी, लेकिन उसकी भी जरूरी है। तीसरा आपने बताया कि भाई जो कि सीधे ब्रह्म के पास ही पहुंचा देती है, उसमें किसी का अवलंबन नहीं लेती, फिर ब्रह्म का ही उपासना करेंगे हम और वहाँ तक पहुँचा देगी, फिर ज्ञान दिया जाएगा, फिर वो आपके अंदर प्रविष्ट हो जाएगा। तो यह तो पहला सीढ़ी जो है यह बता रही हैं यहाँ पर, जो पहले मंत्र में है कि कर्म के साथ उपासना, इसको नाम दिया कर्मांग उपासना, कर्म के अंग के रूप में, जो कि सभी लोग करते हैं, आम आदमी के लिए समझ में आ जाए।
ये देखो यहाँ पर, हाँ यहाँ पर जो है ओम इति मंत्र पढ़ते हैं पहले। ओम इति एतद् अक्षरम उद्गीतम उपासीत। ओम इति एतद् अक्षरम, ओम इति एतत् अक्षरम उद्गीतम उद्गीतम् उपासीत। उपासी। ओम इति हि उद्गायति हि उद्गायति तस्य तस्य उपव्याख्यानम। उपव्याख्यानम्। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं? ओम इति एतद् अक्षरम, यह क्या है? वह ओम जो शब्द है, यह जो अक्षर है, शब्द है, शब्द है, यह अक्षर ब्रह्म का, अक्षर ब्रह्म यहाँ पर ले रहे हैं हम सगुण साकार को, सगुण का। तो इसका ये वैसे तो दोनों का नाम है, चाहे सगुण का हो चाहे निर्गुण का, दोनों का ये अभिधान है। यानी उनको बुलाने का एक, जैसे मोहन नाम किसी का है, मोहन के नाम से बताया बुलाया तो वह उस नाम का जो व्यक्ति होगा बोलेगा। उसी प्रकार से यह परमात्मा का यह नाम है, इसको हम कहते हैं अभिधान। अच्छा। और जिसको बुलाया जाता है उसको हम कहते हैं अभिधेय। अभिधेय, इस चीज को याद रखना कि वह जो ब्रह्म है वह अभिधेय है। निर्गुण को भी बुलाएंगे तो हम अभिधेय से ही बुलाएंगे, निर्गुण निराकार को भी, साकार निराकार या शब्द को भी हम ब्रह्म से उसको बुलाते हैं, तो उसका नाम भी ओम से ही बुलाएंगे। तो ओम शब्द जो है सबके लिए क्या है? अभिधान है। और वह जो ब्रह्म है वह क्या है? अभिधेय है। नहीं बैठा? अरे भाई, आपको संतोष के नाम से बुलाया तो संतोष आपका विधान हो गया, संतोष तिवारी करके बुलाया, और आप जो है वो अविधेय हो गए। बस यही है। वो ब्रह्म जो है विधेय है और ओम जो है अभिधान हो गया, विधेय अभिधान। अभिधान तो वो अक्षरम। तो इसको क्या कर्म क्या है? गा करके उद्गीत, उद्गीतम उपासी। तो इसको क्या कह रहे हैं? उच्चारण करके, जैसे ओम ऐसे करते हैं, तो इस प्रकार से उद्गीत है। इस प्रकार से इसकी उपासना करनी चाहिए। इसके लिए जो कर्म में ही लीन है, जो जिसकी भावना कर्म में दृढ़ हो गई है, वहां से हटना नहीं चाहता, उसके लिए, हाँ उसके लिए पहले यही करना चाहिए। और समान होना चाहिए, स्वर से ये होता है। अच्छा, ओम इति हृदय उद्गायति, उसका उद्गान करना चाहिए, हृदय से करना चाहिए, अंतःकरण से। तस् उपव्याख्यानम, इसी उद्गीत उपासना की यहाँ पर व्याख्या किया जा रहा है, इसी को समझाया जा रहा है। इसी उपासना को यहाँ पर हम समझाएं कि ओम शब्द जो है यह क्या है? तो अक्षर ब्रह्म का ही उद्गीत है, उसी का नाम है, यानी अभिध्यान है, और वह अभिधेय है। और इसकी उपासना करना चाहिए कैसे? ओम का गायन करके, उद्गान करके, उच्च स्वर से। अगर इसी को मन में करोगे तो वह कर्मांग उपासना नहीं होगा, उपासना हो जाएगा। आप बोल करके कर रहे हो पूरे तेजी से, तो यह कर्मांग उपासना इसका नाम है। और वही आपकी वाणी बिल्कुल नहीं चल रही है, आपका मन से चल रहा है, मन चल रहा है, सिर्फ मन चल रहा है। मन चल रहा है तो वहाँ पर यह हो जाएगा क्या? उपासना हो जाएगा। बिल्कुल प्योर कर्म है ही नहीं। शरीर बिल्कुल शांत है, वाणी शांत है, सब कुछ शांत है, केवल ओम शब्द का आप जाप कर रहे हो। केवल मन से, चित्त से मुश्किल होता है, लेकिन वही उपासना है, वह उपासना है। तो पहले हम क्या बता रहे हैं? कर्मांग उपासना। कर्मांग उपासना में क्या है? कर्म के साथ बोल करके और फिर
बाद में भाषण में बताया जाएगा तो कुछ शांत रहना। तो यह उपासना ओम शब्द का, क्योंकि ओम शब्द उस ब्रह्म का ही नाम है, उसी का अभिधान है, इसलिए उसका नाम का उच्चारण करोगे तो वह सुनेगा, वह प्रसन्न होगा। इसलिए ऐसा उपासना करने के लिए कहा जा रहा है कि जिसके अंदर कर्म करने का बहुत दृढ़ भाव भी होगा, बैठा होगा कि कर्म ही श्रेष्ठ है, वो भी कर सकता है और वह करेगा, उसी के लिए बताया जाएगा। तो भाषण ओम इति एतद अक्षरम उद्गीतम उपासीत, मतलब ओम जो यह से ही इस अक्षर तत्व है उसकी उपासना करो। कैसे? गा करके, यानी स्वर से, तेजी स्वर से। ओम इति एतद अक्षरम परमात्मनो अभिधानम, यही जो है परमात्मा का अभिधान है। ओम जो अक्षर शब्द है, यहाँ पर अक्षर शब्द का यह शब्द लाइए, तो यह जो शब्द है, अक्षर है, यह परमात्मा शब्द का अभिधान है। कह रहे हैं नेत इष्टम, मतलब उसके बिल्कुल करीब है, इष्ट है उसका, मतलब इष्ट नहीं है लेकिन उसके बिल्कुल पास वाला है। तस्मिन् प्रज्यमाने सप्रसीदति, अब यह उसका उच्चारण करोगे क्या होगा? तो प्रसन्न होता है। किसी का भी संसार में भी व्यवहार में हम देखते हैं कि प्रिय नाम ग्रहण इवलोक प्रसीदति, तो अगर संसार में किसी का, जैसे एक का 4 नाम है, मान लो 2 नाम तो प्राय सभी का होता है, एक कागज में होता है, एक घर में बुलाने वाला। कोई प्रिय नाम किसी का होता है, कोई कभी होता है तो अपना एक अलग नाम रख देता है, हर एक कभी लोग अपना अलग नाम रखते हैं, कई लोग अपना अलग नाम रखते हैं। तो उसमें जो सबसे उसको प्रिय लगता है वह नाम लेकर के उसको व्यक्ति को पुकारोगे तो वह प्रसन्न होता है, खुश होता है कि नहीं? वही चीज बता रहे हैं, यह ओम शब्द उस परमात्मा का प्रिय नाम है, वह उसको प्रिय लगता है, सबसे करीब वाला नाम है, इसलिए वह प्रसन्न होता है। ये हो गया, ये समझ में आ रहा है? बिल्कुल, उनका नाम रहेंगे तो किसी को बुलाओगे तो कई अगर 2 नाम है, एक नाम कोई दोनों बोलेंगे। हाँ, जैसे 4 घर हैं आपके, 4 मकान है, 4 मकान में एक मकान बहुत अच्छा बना होगा, उसमें रहने से आपको सुकून मिलता है, अच्छा लगता है। उसमें से भी हो, जैसे मान लो किसी में कूलर है, किसी में एसी है, किसी में सामान्य है, हाँ, ऐसे अलग अलग है। तो जो सबसे प्रिय लगता है वह कोई एक कमरा होगा या एक मकान होगा, जिसके एक ही मकान, उसमें कोई एक कमरा प्रिय होगा, बैठक की मान लो सबसे अच्छा है या बेडरूम अच्छा है। तो उसी प्रकार से नाम भी अलग अलग होते हैं और उस परमात्मा का यह नाम जो है बिल्कुल उसके पास वाला है, करीब है, और इससे वह प्रसन्न है, जैसे लोग व्यवहार में होता है, इसीलिए इसको ऐसा बनाया। आगे देखिए, तत् इह इति परमं परोक्तम अभिधायक व्यावर्तितम शब्द रूप मात्रम प्रतीयते, अर्थात परमात्मा का यह अभिधान होने के कारण या उसको बुलाने वाला होने के कारण इस शब्द से व्यावर्तित होकर के वह केवल शब्द स्वरूप प्रतीत होता है। मतलब हमें क्या होगा, उसका नाम वो नहीं हो रहा, केवल हमें क्या मालूम होगा, हमारे कान में जाएगा तो यह शब्द के रूप में जाएगा, लेकिन जो शब्द का उसका अर्थ जान रहा है कि यह परमात्मा का नाम है, वो उसको सुनेगा कि यह परमात्मा का उद्गीत कर रहा है, परमात्मा को बुला रहा है। अब परमात्मा तो सुनेगा ही, तो परमात्मा जो सुनेगा, क्योंकि परमात्मा अभिधेय है, उसका करीबवर्ती नाम है, समीपवर्ती नाम है, इसलिए वो तो सुनेगा। दूसरा जो है बुलाने वाले को हम अभिधान कहेंगे और उसका अभिधायक हो गया एक प्रकार से, तो यह कह रहे हैं। तथा च अर्चित, अर्ची कहते हैं पूजा को, पूजा वाला अर्ची आदि तत्परस्य आत्मान, इस प्रकार से वह प्रतीकम संबद्धते, मतलब एक प्रकार से वह प्रतीक के रूप में यह उसको माने, प्रतीक रूप में इसको ओम शब्द यहाँ पर बताया जा रहा, प्रतीक के रूप में, मतलब एक चिन्ह, जैसे कई जगह लिख देते हैं ओम,
बड़े बड़े अक्षरों में लिखे होते हैं मंदिरों पर दूर। इसका मतलब क्या है, यह है परमात्मा का स्थान और इसलिए यहाँ पर उसके ओम शब्द बाहर लिखा हुआ है, यानी ओम शब्द उसका नाम है। जैसे भगवान का कोई मंदिर है, हाँ भगवान का मंदिर है, कहीं ओम ही पहले लिखा रहता है, दरवाजे पर जाओगे पहले ओम लिखा रहेगा, बाद में ऐसा लोग कहीं स्वस्तिक का निशान बना देते हैं। तो स्वस्तिक का निशान बना दिया, वो भी हो गया कि भैया धार्मिक स्थान है। ओम लिख दिया, धार्मिक स्थान का, हाँ उसी को बता रहे हैं। एवं नामत्तेन प्रतीकत्तेन च परमात्मा उपासन साधनम श्रेष्ठम इति सर्व वेदांते व्यगतम्। कह रहे हैं इसी प्रकार से नाम और प्रतीक रूप से, चाहे नाम कहिए या प्रतीक रूप से कहिए, उसका एक पहचान, वह परमात्मा का एक उत्तम साधन है। परमात्मा का उपासना करने के लिए, ईश्वर का उपासना करने के लिए क्या है, एक उपयुक्त साधन है, एक उत्तम श्रेष्ठ साधन है। तो ओम शब्द आपको मांडू उपनिषद बताएगा, ओम इति सर्वम, जो कुछ संसार में सब ओम ही शब्द है, पहला ही मंत्र था। और फिर जो कुछ है वह ब्रह्म ही है, फिर जो ओम है वही ब्रह्म है, ब्रह्म वही है। लेकिन यहाँ पर उपासना के दृष्टि से बता रहे हैं, तो ओम को थोड़ा उसका नाम किया जा रहा है, और ओम का उद्गीत गाना करने के लिए करें, इसको गाइए इस प्रकार से एक राग में ओम, ऐसे। तो यह उपासना है। अरे राम शब्द है ना, राम राम जपते हो ना, तो वो भी तो एक उद्गीत ही कर रहे हो, वो भी तो उपासना हुआ। तो वो कर्मांग उपासना पहले बोल के कर रहे हो, बाद में मन में जाप कर लेते हो। इसीलिए मन जो भी जाप करते हैं, जब मन से होता है, चित्त से होता है, तो उसको श्रेष्ठ माना जाता है। जो बोल करके करते हैं उसको प्रथम कोटि का मानते हैं। मध्यम वाले में हम यहाँ से केवल सुनाई देता है हल्का सा, सबको नहीं सुनाई देता है, तो उसको मध्यम श्रेणी का मानते हैं। तो जाप सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, जो कि चित्त से होता है, मन से होता है, उसमें आवाज़ नहीं आती, लेकिन बोल करके, शुरू में बोल करके ही करना चाहिए। जैसा कि यहाँ भी प्रैक्टिस नहीं, आपका मन लगने लगेगा। प्रैक्टिस के लिए नहीं बताया जा रहा, ये मन लगने के लिए बताया जा रहा, क्योंकि आप कर्म से ही बधे हुए हो, कर्म छोड़ने का मन नहीं करता है। अरे आपने कई बार प्रश्न आप ही ने पूछा है, या करे ना करे, ऐसे लोगों के लिए, ऐसे लोगों के लिए जप कर्म स्वाध्यायात् अंतेषु च बहुश प्रयोगात् प्रसिद्धम अस्य श्रेष्ठ्यम। और यह क्या, जप हो, कर्म हो, स्वाध्याय हो, अर्ची हो, पूजा हो, हर जगह ओम शब्द का नाम इसीलिए लगाया जाता है। जितने भी मंत्र हैं उसमें ओम लगा दो तो उसका मंत्र का गुणवत्ता बढ़ जाती है। कोई भी मंत्र उसमें ओम शब्द लगा देते हैं तो उसकी गुणवत्ता बढ़ जाती है। स्वाध्याय करते हैं तो भी ओम शब्द से स्टार्ट होता, कोई कर्म करते हैं तो भी ओम शब्द से करते हैं। कई लोग एक दूसरे को नमस्कार करते हैं तो भी ओम कर देते हैं, जैसे राम राम कहते हैं ना, वैसे भी। हाँ, अतः एतद अक्षरम वर्णात्मकम उद्गीतम, यह बड़े रूप अक्षर जो है जिसके उद्गीत कर रहे हो भक्ति का है, भक्ति का ही अवयवात, अवय होने से, उसी का अंग होने से उद्गीत शब्द वाच्यम उपासित, इसीलिए उसका चूंकि अंग है, यह वर्ण रूप अक्षर जो है, उस जो उद्गीत कर रहे हो, उद्गीत मतलब यह जो साम वेद है ना, साम वेद में गायन ही प्रधान है, तो इसको हम उद्गीत भक्ति करते हैं, इसीलिए कह रहे हैं। इसका यह वो वह है कि गाने के लिए तो कोई अवलंबन चाहिए, तो इसलिए यह कह रहे हैं कि इसकी उपासना करनी चाहिए। और आगे का हम कल करेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा ज़्यादा ही है, तो फिर कल इसको हम करते हैं।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री